बिलाल भैया ने अब खुशखबरी के बाद एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया है। ये फ़ैसला लेना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आमना दीदी ने भी ये फ़ैसला ले लिया है। तो जहाँ आमना वहाँ बिलाल, आपको पता है हमारे बिलाल भैया तो आमना को अपना मेंटोर मानते हैं और जो आमना दी करती हैं वो बिलाल भैया तो ज़रूर करते हैं। तो बिलाल भैया ने कौन सा फ़ैसला लिया इस पर बात करूँगी। और साथ में हमारी आमना दीदी के प्यारे हस्बैंड ने एक हेटर्स को दिया है बहुत मुंह तोड़ जवाब। और क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है उमर भाई का, इस पर भी बात करूंगी। और ग़ालिबन उन्होंने सभी को कहा है, हो सकता है मुझे भी कहा हो, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता था कि मेरे से रिएक्शन ना उमर भैया बनवाते हैं, तो उन्होंने मुंह की भी खाई और हर जगह की खाई। बहरहाल जी इस पर भी बात करूंगी, आपने वीडियो को एंड तक सुनना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बिलाल भैया ने खुशखबरी सुनाने के बाद अब एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया है। खुशखबरी तो हम सबको पता है कि हमारी जिंद हमारी जान बिलाल बिलाल। तो बिलाल भैया जिनकी व्लॉगिंग भी जो है वो हलाल है कुछ रिएक्शनिस्ट के बकौल, क्योंकि बिलाल भैया ना इनकी फैमिली में सबसे अच्छी व्लॉगिंग बिलाल भैया करते हैं, हलाल व्लॉगिंग करते हैं। तो उनकी व्लॉगिंग को तो बहुत सारे रिएक्शन वालों ने हलाल करार दे दिया है। तो हलाल व्लॉगर हमारे बिलाल भैया, उन्होंने जो है वो एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया है। और वो फ़ैसला कौन सा है? वो फ़ैसला ये है कि बिलाल भैया अब आमना दी की तरह अपने बच्चों का भी कमरा बनाएंगे पाकिस्तान में, क्योंकि वो बहुत बड़े हो गए हैं और अब उनको भी अपना कमरा चाहिए होगा। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि उनका कमरा कौन से कमरे में बनेगा, क्योंकि मेरा ख़्याल है, मुझे नहीं पता बहरहाल, लेकिन नीचे इनके घर में 2 कमरे हैं या 3 कमरे हैं। एक शायद ड्राइंग रूम है और एक बिलाल भैया का कमरा था और एक में आंटी रहती थी। तो ये सारा कुछ है, या फिर 2 ही कमरे हैं, मुझे नहीं पता। बहरहाल जी मैंने इतना गौर से कभी देखा नहीं इनका घर, ना इन्होंने कभी ढंग से कोई टूर कराया। तो 5 मरले का घर है गालिबन इन लोगों का, शायद 5 का है 10 का है, मुझे नहीं पता, लेकिन लगता तो बहुत ही छोटा है। अब कितने कमरे हैं आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि एक कमरे में तो आंटी रहती हैं, आयशा रहती हैं, दूसरे कमरे में जिसमें बिलाल भैया रहते थे आजकल वहाँ मरियम है। तो अगर 10 मरले का है तो नीचे और क्या है? और तो कुछ भी नहीं है। एक ड्राइंग रूम होगा और एक मेरा ख्याल है टीवी लॉन्च है जहाँ पर ये लोग बैठते हैं। तो अब अनफा का और जो इनकी दूसरा बेटा है, मैं उसका नाम भी भूल गई, उनका जो कमरा है वो किधर बनेगा? ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा, नीचे बनेगा तो किधर बनेगा? तो ये सारा कुछ है, बड़ी गंभीर घटना और सूरत हाल है। समझ में नहीं आ रहा कि अब मरियम जो है वो, मरियम दी जिन्होंने फ़ैसला किया था कि मैं अपना घर ले रही हूँ, अब क्या उनको घर वाकई में ले लेना चाहिए? क्योंकि बिलाल भैया ने तो अपने बच्चों का कमरा बनाने का सोच लिया है। तो ये सारा कुछ है। अब वो कमरा बनाने का काहे को सोचा है इतने अर्जेंट में, मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि ये लोग आते तो वहाँ 2-4 महीने के लिए हैं, अब 2-4 महीने के लिए कौन इतना जो है वो कमरा बनाता है? और वो भी उस वक्त मेरा ख्याल है इनकी वाइफ को मैटरनल लीव मिली थी तो वो आ गई थी। तो हर साल तो ऐसे नहीं होता, तो कभी कभी आ भी सकते हैं। नहीं, बहरहाल जी मुझे नहीं समझ आता तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बड़ी गंभीर घटना है और मरियम को तो सुनाई जाने वाली खुशखबरी कुछ ही दिन न रह पाई। मतलब मरियम ने तो बहुत बड़ा फैसला कर लिया था कि ये घर जो है बिलाल भैया ने हमारे लिए बनाया है, लेकिन अब तो बिलाल भैया ने कुछ और ही सोच लिया है। तो बड़ी गंभीर सूरत हाल है भाई, बड़ी गंभीर। कहीं बिलाल भैया ने मरियम दीदी को सुनाने के लिए तो नहीं किया, क्योंकि मरियम दीदी ने तो बहुत बड़ा फैसला कर लिया था कि ये घर तो बिलाल भैया ने बनाया ही हमारे लिए है। और हमने भी बिलाल भैया की बहुत तारीफ़ें की कि भाई बिलाल भैया जैसा भैया हर किसी को दे। चलो जी, हम दुआ करते हैं बिलाल भैया जैसा अब्बू जी हर किसी को अल्लाह ताला दे, क्योंकि अब्बू जी ने अपने बच्चों जी का जो है वो घर बनाने का, मतलब कमरा बनाने का फ़ैसला कर लिया है अपने बच्चों जी के घर में। तो ये सारा कुछ चल रहा है भाई। एक घर जो है वो एक मुअम्मा बन गया है, समझ में नहीं आता आखिर ये घर है किसका और यहाँ रहेगा कौन। और मरियम दीदी जो कि खुद ही बात करती हैं, खुद ही अपने बातों से फिर जाती हैं और फिर कहती हैं कि नहीं जी ये घर हमारा अपना ही तो है, हमें क्या ज़रूरत है अपना घर बनाने की। फिर दूसरी तरफ भैया जी आके कहते हैं कि नहीं जी, इस खुशफहमी में मत रहना, इधर तो अब हमारे बच्चों का घर बनेगा। तो ये सारा कुछ हो गया है। अपने कच्चे चट्टे अपनी सारी मसले मसाइल पूरी दुनिया के सामने रखते हैं और फिर लोगों को बोलते हैं कि क्यों लोग बात कर रहे हैं। और ये सारा कुछ हुआ किस वक्त? ये सारा कुछ हुआ उस वक्त जब आमना दीदी ने अपना घर बनाया है और उस घर में अपने मासूम से 2 बच्चों का एक कमरा क्या बना दिया। उसके बाद तो भाई तूफ़ान ही मच गया कि हम भी अपने बच्चों का घर बनाएंगे, बच्चों का कमरा बनाएंगे। अब मतलब मैं तो इस पे हैरान हूँ कि कहीं अब मोमिना भी शुरू ना हो जाए कि हमारे इस घर में जो है वो हमारे बच्चों 3 बच्चों का कमरा कौन कौन से होंगे। और उधर तो उससे तो वैसे ही घर नहीं सेट होके दे रहा, तो फिर कमरे तो दूर ही की बात।
एनीवेज जी, दूसरी तरफ आमना दी के हस्बैंड के हवाले से बात कर लूँ। आमना दी के हस्बैंड ने एक बड़ी जो है वो पोस्ट लगाई सोशल मीडिया पे, व्हाट इज़ कीड़ा, ठीक है। तो उसमें एक जो है वो लड़की टीचर बनती है और बताती है कि कीड़ा इज़ समथिंग विच मेक्स यू टू इन्वॉल्व इन अदर इंटरफेयर इन अदर्स लाइफ, मतलब दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने के लिए जो आपको उकसाता है वो होता है कीड़ा। तो उमेर भैया ने जो है वो, मेरा ख़्याल है सबको ये बोला है, मुझ समेत, जो दूसरों के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और रिएक्शन बनाते हैं। तो उमेर भैया का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो बड़ा ही कमाल का है। लेकिन खुशी मुझे मुझे इस बात की हुई कि उमेर भैया के ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे थे ना, जो वो लोगों से, मतलब लोगों के ऊपर, वैसे भी यार, मतलब मैंने देखा है कि इनके जो आमना के जो हस्बैंड हैं वो अपने काम से काम रखते हैं, वो कभी किसी की उसमें नहीं बोलते, और ना ही वो नॉर्मल व्लॉगिंग करते हैं। अपने काम से रिलेटेड वो कभी कभी वीडियोस बना देते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि उस बंदे को क्यों इतना ये लोग इन्वॉल्व करते हैं, और क्यों इतना जो है वो उसको उठाकर बीच में ले आते हैं। कभी उसको कोई फसादी बना देता है, कभी उसको कोई पता नहीं क्या बना देता है, कभी उसको कोई कुछ बना देता है, कभी कमेंट में अल्लाह ना अल्लाह माफ़ करे हम उसकी तारीफ़ कर दे तो हमारे ही अफेयर्स बना देते हैं घटिया किस्म के जाहिल लोग। मुझे नहीं समझ में आता कि उस बंदे के पीछे लोग इतना क्यों पड़े रहते हैं। वो अपने काम से काम रखने वाला बंदा है, वो कभी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता। और अभी भी उसने जो स्टेटस लगाया है वो गालिबन उन्हीं लोगों के लिए लगाया है जो उसकी लाइफ में बिला वजह इंटरफेयर करते हैं, बकवास करते हैं। हालांकि ना वो बंदा जो है वो फैमिली पॉलिटिक्स में पड़ता है, वो अपने काम से काम रखता है। मतलब खान फैमिली अगर वीडियो बनाए तो उमैर का नाम उठा के लगा देते हैं, उमैर ने उसको कॉल करके धमकियाँ लगाई होंगी, तो उसने ऐसे किया वैसे किया। फिर वो खुद जो है वो स्टोरी लगाता है मरियम की अपने चैनल पर और बताता है, सबको मुंह तोड़ जवाब देता है कि मेरा खान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बिलाल भैया जर्मनी चले जाएँ तो उस पर इल्ज़ाम आ जाता है कि उसने जो है वो किचन विद आमना का चैनल हड़पने की कोशिश कर ली। और किचन विद आमना का चैनल कोई कितना ही रेवेन्यू दे देता होगा, है बकौल लोगों के, तो वो तो चलता ही नहीं, अब फुस हो गया है। तो उस फुस चैनल को उमैर रख के क्या करेगा। और अगर वो ये कह दे कि भाई उसकी जेब खाली हो गई घर बनाते बनाते, तो ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि आमने का सारा पैसा वो हड़प गया। भाई उसका शौहर है वो, उन दोनों में मेरा तेरा थोड़ी है। अब वो बीवी उसको कुछ ना दे तो मसला, दे तो मसला। तो वो उन लोगों को इसने ये सुनाया, और हो सकता है उनमें से हमें भी सुनाया हो, क्योंकि ना हम उमैर भाई को जानते हैं ना उमैर भाई हमें जानते हैं। वो अपने काम से काम रखने वाला बंदा है भाई। हम किसी के ऊपर बात कर लें तो उमैर भाई पे इल्ज़ाम लग जाता है कि उमैर भाई ये कराते होंगे। खाई ना तुम लोगों ने मुँह की, हर जगह की खाई, बल्कि ऊपर नीचे आगे पीछे। तो उमैर भाई का किसी से कोई लिंक नहीं है, वो अपने काम से काम रखने वाले बनते हैं भैया। वो किसी की लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होते। मुझे नहीं पता कि उनको क्यों इतना जलील करवाया जाता है। और उमैर भाई को खुद पता होगा कि आपके पीछे कौन लोग हैं और क्यों आपके पीछे लगे हुए हैं लोग। हालांकि वो किसी की फैमिली पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते। वो बड़ा एक शुगल करने वाला बंदा है, सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बड़ा अच्छा है, और वो हमेशा अपने काम से काम रखते हैं। तो ये सारा कुछ है भाई। और बाकी इन लोगों की जो फैमिली पॉलिटिक्स है वो हम सभी के सामने है कि इन लोगों के घरों में क्या चल रहा होता है। खुद इन लोगों की आपस में नहीं बनती हैं, ठीक है, तो दूसरों को भला क्या ही बोलें। ठीक है, भाभीियों ने नंदों को अनफॉलो कर रखा है, नंदों ने भाभी को अनफॉलो कर रखा है। आपस में इनकी खुद की नहीं बनती है, फैमिली पॉलिटिक्स इनकी खुद की ज़्यादा है। और कौन इनकी फैमिली को जो है वो आने के बाद सबसे ज़्यादा इनको जलील करवाया गया है वो भी इनको खुद पता होगा, हमें नहीं पता। ठीक है, किचन विद आमना का एक वक्त बहुत नाम हुआ करता था, लेकिन समझ में नहीं आता कि इनके घर में कौन ऐसा बंदा है जो घर की बातें बाहर लाता है, जो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता है। फेक आईडीज़ का एक अलग टोला है जो कि एक ग्रुप को सपोर्ट करता है, दूसरों को गालियाँ देता है। तो बहरहाल मुझसे ज़्यादा इन लोगों को खुद पता होगा इन चीज़ों के हवाले से। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों की सबकी ही आपस में मोहब्बतों को कायम रखे। और हम तो यही दुआ करते हैं कि जैसे पहले आप लोगों के व्लॉग्स आया करते थे वैसे ही आप लोगों के व्लॉग्स आए, सब लोग खुश रहें, कोई किसी की जो है वो उसमें ना लगा रहे टो में, सब आपस में, और जो मसले हैं भी वो आप लोग अपने घर में सॉल्व करें, ना कि सोशल मीडिया पे। कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।